माउंटेन हैज़ ऑलवेज बीन अ ग्रेट थेरेपी फॉर मी। जब भी मुझे अकेलापन लगे तो मैं दोस्तों को लेके पहाड़ों में निकल जाता। पहाड़ एक ऐसी जगह है जहां आपको कुछ अनकहे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। तो मैं इन्हीं सब क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए निकल गया अपने दो दोस्तों के साथ एक ऐसे ट्रैक पे जो हिमालयाज़ के गोद में है, पर वहाँ जाना इतना ईजी नहीं। तो इस ट्रैक का नाम है चिपला केदार। चिपला केदार के साथ लोकलों की एक बहुत बड़ी आस्था जुड़ी हुई है। यहाँ हर 3 साल में आसपास के सभी गांव से एक पूजा आती है जो चिपला केदार मंदिर से होते हुए चिपला कुंड तक जाती है। इन्हीं सब चीज़ों को जानने और उस स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस करने हम भी चले चिपला केदार की ओर। अभी जस्ट बहुत तेज़ बारिश हुई है और ये देखो पानी पूरा बह रहा है ऐसे। इस साइड को तो और तेज़ बारिश हो रही है और जो सांस से अभी हम आए हैं उस साइड को भी कम बारिश है। फिलहाल ये देखो ये तबाही मचा दी है। थोड़ी देर की बारिश ने इन पेड़ों की टहनी वहनियाँ टूट गई हैं पूरी। नथिंग गोज़ अकॉर्डिंग टू प्लान। हमें लेट हो जाती है। हमने सोचा था हम 1 बजे अपना ट्रैक स्टार्ट कर देंगे, पर 1 बज चुका था और हम अभी भी 60 किलोमीटर्स पीछे थे। वो कहते हैं ना, सफ़र में जितनी मुश्किलें आती हैं मंजिल उतनी ही खूबसूरत होती है। मुश्किलों से याद आया, बारिश स्टार्ट हो गई थी। बारिश से भीगते भीगते हमें एक जगह दिखाई पड़ी जहां हम अपना टेंट लगा सकते थे। सामने रामगंगा नदी भी बह रही थी जो एकदम उफान में थी। तो इस ट्रैवल जर्नी का डे 1 हमारा इस नदी किनारे ही बीतने वाला था। कुछ देर में बारिश भी रुकी तो हमने चाय बना ली। चाय पी लेते हैं, बारिश रुकी है फिलहाल। चाय पीने के बाद अंधेरा सा होने लगा तो हमने खाने की तैयारी शुरू कर दी। तो चलो गाइस खाते हैं और आपको मिलते हैं सुबह। खा के हम सो जाएंगे और सुबह आपको सामने के नज़ारे दिखाएंगे। 8:40 PM तो हम सो रहे हैं। स्लीपिंग बैग्स में घुस चुके हैं सारे। सो आपको मिलते हैं मॉर्निंग पे एक बेस्ट व्यू के साथ और देखते हैं सुबह कैसा है। और सुबह हमें शुरू करना है ट्रैक, तो बने रहें वीडियो पे। गुड नाइट। तो यार मैं आज के लिए बहुत एक्साइटेड था। सुबह होते ही मुझे बस पहुंचना था बान्नी गांव, जहाँ से ये ट्रैक स्टार्ट होता है। बान्नी गांव यहाँ से 25 किलोमीटर दूर था और बान्नी गांव से चिपला कुंड तक 20 किलोमीटर्स का हमें पैदल ट्रैक करना था। ये रास्ता बहुत एक्साइटिंग होने वाला था क्योंकि इतना बड़ा ट्रैक और इतनी स्टीप चढ़ाई में ट्रैक करना ईजी तो बिल्कुल भी नहीं है।
तो गाइस हमने थोड़े सैंडविच और चाय बना ली है और हम करते हैं शुरू अब खाना और फिर निकलते हैं सफ़र में आगे, क्योंकि अभी हमने बहुत दूर जाना है और ट्रैक करना है बहुत लंबा। सुबह सुबह इन गाँव की सुंदरता को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं बानी गाँव की ओर, जो हमारा लास्ट स्टॉप था। कल जो हमारे लिए बारिश थी वो छिपला केदार में स्नोफॉल के रूप में पड़ी। हम थोड़ा और एक्साइटेड हो चुके थे बट थोड़े से घबराए हुए भी थे, क्योंकि स्नो में ट्रैक करना हमारे लिए और भी टफ होने वाला था। हमारी बाइक से ट्रैवल जितना हमने किया अब वो ख़त्म हो चुका है। अब है पैदल यात्रा, जो हमें जाना है इस रास्ते से उस पहाड़ के पीछे साइड। बहुत लंबी यात्रा होने वाली है, हालत ख़राब होने वाली है, पर हमें चढ़ना है बहुत। और आज का सफ़र मंदिर तक रहेगा, जो अभी यहाँ से शायद 7 या 8 किलोमीटर है। फिर उससे ऊपर 10 किलोमीटर या फिर समथिंग इतना ही, क्योंकि उतना फेमस ट्रैक है नहीं तो इसी से तो उस वजह से चल के पता लगेगा कि कितना है। और चढ़ाई तो एकदम पूरी स्टीप चढ़ाई है, यहाँ से तो ये थोड़ा भी सीधा है, फिर यहाँ से सीधा में ऐसा रास्ता है इस पहाड़ से इस पहाड़ तक। तो ऐसा रहेगा। कपिल भाई रेडी हो? रेडी। विपिन भाई आई एम रेडी। सब रेडी है गाइस, तो चलते हैं आगे को, आपको मिलते हैं ट्रैक पे। मौसम ने अपने रंग दिखाना स्टार्ट कर दिया है और मौसम बदल गया है। धूप चले गई है और बादल लग चुके हैं, अब शायद बारिश होगी। क्या लगता है कपिल भाई? बारिश लग रही है मुझे तो, मौसम बार बार खराब होते रहता है। ऐसा कुछ सीन है फिलहाल यहाँ का। तो गाइस थोड़ी सी एनर्जी के लिए केला बहुत ज़रूरी है। बारिश पूरी आ रही है, पूरी बारिश पड़ रही है। ये इस ट्रिप का डे 2 था और दूसरे ही दिन हमें इतना एडवेंचर झेलने को मिला। पहला दिन भी एडवेंचरस था, पर दूसरा दिन थोड़ा टफ और रफ रहा। हम भीगते भीगते एक शेल्टर के अंदर पहुंचे, जो शायद आसपास के भेड़ चराने वालों का था। हम आज की रात यहीं गुजारने का फैसला करते हैं और ट्रैकिंग नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे। गुड मॉर्निंग गाइस। रात कुछ हमने यहाँ पे काटी है। एक धर्मशाला है, इसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं, थैंक यू हैं भाई, क्योंकि रात हमारी बहुत मुश्किल से कटी है। बहुत ज़्यादा टफ था हमारा, मतलब रात का ठंड बहुत थी, बारिश की उससे पूरे भीगे हुए थे और खाने के लिए बनाने के लिए आग नहीं जल रही थी। तो यार बहुत सही रहा, रात को शूट वगैरह भी नहीं कर पाया। तो अभी
अब निकलते हैं, हम खाना पीना बनाते हैं, फिर ट्रैक पे निकलते हैं। ये रास्ता है जो ऊपर को जा रहा है, हमें यहाँ से जाना है उसके टॉप के भी पार। तेनू मैं मनावाते ट्रैक मरी जा। ये बुरांस के फूल हमारा साथ दे रहे थे। स्टार्टिंग से अभी तक इनने हमारा भरपूर साथ दिया। ये हमें बता रहे थे रास्ता कितना भी टफ हो, हमें बस खिलते रहना है। हम आगे बढ़ रहे थे तो तभी हमारी नज़र उन बादलों पे पड़ती है जो पहाड़ को गले लगा रहे थे। गाइस, हाँ, सबके बैग 20-20 किलो का लोड लेके हम चल रहे हैं। इतना सारा बर्तन, टेंट वगैरह, खाना पीना, राशन पानी, एवरीथिंग। ओ भाई, अब देखो वहाँ को व्यू देखो। बारिश की वजह से कोहरा लग चुका था। कोहरे की वजह से हमें सामने के लैंडस्केप्स भी दिखाई नहीं पड़ रहे थे। रास्ता देखना भी थोड़ा टफ हो रहा था। आगे चलते हुए हमें मंदिर का गेट दिखाई पड़ता है। मंदिर का गेट दिखते ही हमें थोड़ा सुकून मिलता है, क्योंकि हमने तो सोचा था पहले दिन ही मंदिर तक पहुंचेंगे, पर आज दूसरा दिन भी हो चुका था। मंदिर हम अभी भी नहीं पहुंचे थे। गेट तो दिख चुका था पर मंदिर का कुछ पता नहीं था। फिर हमारी नज़र पड़ती है सामने एक छोटे से मंदिर पे। हमको लगता है यही मेन छिपला केदार मंदिर होगा, पर शायद हम गलत थे। मंदिर इससे आगे था। छिपला केदार ट्रैक के तीसरे दिन में भी हमें बारिश के कारण रुकना पड़ता है। पहले दिन भी हम बारिश से रुके, दूसरे दिन भी हम बारिश से रुके, और आज तीसरे दिन भी हमें बारिश की वजह से रुकना पड़ता है। पर जो होता है, कहते हैं ना, वो अच्छे के लिए होता है। बारिश की वजह से हमें इतने सुंदर नज़ारे देखने को मिल रहे थे। ऐसे ठंडे ठंडे मौसम में गरम गरम चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है। हमने चाय बनाई और इस मौसम और इन नज़ारों को देखते हुए चाय के मज़े लिए। डे 4 ऑफ छिपला केदार ट्रैक। सुबह सुबह उठ के हम मंदिर के दर्शन करते हैं। यही है मेन छिपला केदार मंदिर, जो इन खूबसूरत वादियों के बीच स्थित है। हमें यहाँ आके जो सुकून मिला और जो एक स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस हुई, उसको मेरे लिए बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है। हम मंदिर के दर्शन करते हैं, फिर आगे छिपला कुंड की ओर निकलते हैं। अभी सफ़र और भी लंबा था, हमें बहुत दूर जाना था, पर मौसम जो था हमारा साथ बिल्कुल नहीं दे रहा था। आज भी बादल लगे हुए थे और ऐसा लग रहा था कि बारिश बस होने ही वाली है। पर हम आगे चलते हैं। डे 4 की शुरुआत हो चुकी है। ट्रैक पे लग चुके हैं भाई लोग, और हम क्या करेंगे आगे कुछ पता नहीं है। मौसम साथ देगा नहीं देगा कुछ पता नहीं है। हम आगे बढ़ रहे हैं उम्मीदों के साथ। उम्मीदों पे हमारा सफ़र कायम है। तो देखते हैं, वापसी होगी। मंदिर तक तो हमने कर लिया सफ़र, मंदिर के दर्शन हो गए, अच्छा लग रहा है। अब आगे का सफ़र कहाँ का होने वाला है,
होने वाला है या नहीं होने वाला है ये तो मौसम बताएगा, क्योंकि मौसम ख़राब होता है तो हम वापस हो जाएंगे नीचे की ओर, क्योंकि अपने पास खाना भी बहुत कम बचा है। हम 2 दिन तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते, 1 दिन का खाना है, तो हम वही सोच रहे हैं कि क्या कर सकते हैं। Let's see guys। जब किसी ट्रैक पे भीड़ हो ना तो वो एक ट्रैकिंग वाला फील ख़त्म कर देते हैं, इसलिए मैंने ये ट्रैक चुना। और इस ट्रैक में हमारे अलावा कोई और ट्रैकर नहीं था। कुछ गांव के लोकल्स और भेड़ बकरी वाले मिले, उनके अलावा हमें कोई टूरिस्ट या ट्रैकर नहीं दिखा। कुछ देर इन पत्थरों से बनी ट्रेल में ट्रैकिंग करने के बाद हम एक ऐसे स्पॉट पे पहुंचते हैं जहां से हमें सामने बादलों से ढकी पीक्स नजर आती हैं। हम जिस ट्रैक पे थे उसकी वाइब एकदम मैजेस्टिक थी, क्योंकि एक तरफ तो पहाड़ जो गोल्डन ग्रास से लदालद भरे हुए थे और एक तरफ पूरे फॉगी माउंटेन्स। भाई ये मजाक में हम कहाँ आ गए हैं? हम तो बस कैंपिंग करने आए थे भाई। तो यार देखो वो सीलिंग जैसा दिख रहा है पहाड़ के टॉप में। हम ट्रैक करते करते जितनी हाइट गेन कर रहे थे उतनी सांस लेने में दिक्कत, पर उतने ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल रहे थे। एक तरफ फॉगी माउंटेन्स तो एक तरफ स्नो कवर्ड माउंटेन्स जो बादलों से घिरे हुए थे। अभी तक तो हम घास और पत्थरों के बीच ट्रैक कर रहे थे, पर आगे मुश्किलें और बढ़ने वाली थी, क्योंकि आगे पत्थर और स्नो मिलने वाली थी, जिसमें ट्रैक करना हमारे लिए और टफ होने वाला था। पंचाचुली पीक्स और छिपला केदार पीक दोनों में बादल छाए हुए थे। छिपला केदार पीक जहां हमें जाना था उसमें तो शायद बारिश हो रही थी, पूरे बादल लगे हुए थे और जो नज़ारे देखने को मिल रहे थे वो माइंड ब्लोइंग थे। हम अपना ट्रैक यहीं पे ख़त्म कर देते, क्योंकि आगे का मौसम हमें बहुत ख़राब दिख रहा था। अभी बहुत लंबा रास्ता बचा था और हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था। आज के लिए जितना खाना था और आगे के लिए हम रिस्क नहीं लेना चाहते, तो हम अपनी यात्रा यहीं ख़त्म करते हैं। बारिश ने हमारे लिए मुश्किलें तो बढ़ाई, पर जो नज़ारे देखने को मिले वो भी हमें बारिश के कारण ही मिले। अब आगे को जाना थोड़ा टफ लग रहा है, क्योंकि मौसम हो चुका है ख़राब। अभी बारिश हो रही थी, अभी रुक गई वापस, और अगर आगे को रास्ते में बारिश हुई तो हम फंस जाएंगे, तो हमें अब वापस ही जाना पड़ेगा यार यहाँ से। कुछ ये रास्ता है, बर्फीला रास्ता एकदम, इसमें अगर बारिश हुई तो और फिसलन होगी तो दिक्कत आएगी हमको। तो हमें ज़्यादा समझदारी, ज़्यादा जोश नहीं दिखाना चाहिए, समझदारी के साथ हमें वापस कट लेना चाहिए, क्योंकि हम मंदिर से 4 किलोमीटर आ गए थे थोड़े, और हमने बहुत मस्त मस्त ड्रोन शॉट भी लिए यहाँ से, नज़ारे दिख रहे थे बहुत प्यारे प्यारे। और चलते हैं आगे को वापस, क्योंकि खाना भी नहीं है उतना और हमको वापस जाना चाहिए, क्योंकि यार रिस्क नहीं लेना है। और मौसम की रिपोर्ट ये है कि यार अभी 2-3 दिन ख़राब है, क्योंकि हम वहीं फंस जाएंगे 2-3 दिन। वहाँ तो नाम पे कुछ भी नहीं होगा। 2 दिन यहाँ शेल्टर तो हमें मिल गया, वहाँ कुछ नहीं होगा, ठंड बहुत है। मई में भी माइनस में टेम्परेचर है यहाँ, तो आप समझ सकते हो। ये देखो बर्फ़ ही बर्फ़ है गाइस।